हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हेडिंग पढ़ेंगे, फिर नीचे डिटेल में देखेंगे कि मैटर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड मॉनसून, यानी कि मॉनसून जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेन का मतलब होता है एकदम डिटेल में बताना सब कुछ, और मॉनसून का मतलब होता है कि मॉनसून का मतलब होता है, देखिए एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि हमारा भारत है, पाकिस्तान है, मतलब इंडिया के आसपास की जो कंट्री हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं इंडिया की, चाइना वगैरह, भूटान वूटान, ये सब। तो मतलब जो भी एशिया के कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, उसमें जो जो देश हैं, उस देश में जब जब बारिश होती, बारिश का सीज़न आता है, बहुत बढ़िया वाली बारिश होती है ना जिस सीज़न में, उसी सीज़न को हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून क्या हो गया? बारिश का सीज़न हो गया। सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, चलिए तो ये तो मतलब इस मॉनसून को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर देखिए नीचे लिखा है वाई लेट ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, तो ऑनसेट का क्या मतलब, क्या शुरुआत। लेट का मतलब जो देर से है, जो देर है उसकी, जो मतलब देर से आए उसको हम लेट कह देते हैं। तो यानी कि वो मतलब शुरुआत जो कि लेट है, इज़ नॉट द वरी। वरी मतलब चिंता। तो भाई ये जो शुरुआत है, लेट शुरुआत है, वाई, क्यों, ये चिंता नहीं है। आमतौर पे तो चिंता होती है मॉनसून लेट शुरू हो रहा है तो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो लेट शुरुआत है इसकी मॉनसून की, हालांकि इस हेडिंग में लिखा नहीं है मॉनसून का ही, लेकिन जब मॉनसून है तो फिर बात तो उसी की हो रही होगी। तो भाई ये जो शुरुआत है, लेट जो शुरुआत है, ये क्यों चिंता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली हेडिंग पढ़ते हैं। वाइल, वाइल का मतलब है जबकि, वाइल द IMD हैज़ प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे भविष्यवाणी। ठीक है, जैसे है ना कि हैज़ प्रिडिक्टेड, यानी कि IMD ने भविष्यवाणी कर दी है, कर चुकी है, दैट की द मॉनसून, ये जो मॉनसून है, ये जो सीज़न होता है बारिश वाला, विल बी डिलेड, यानी कि देर से होगा। ये मतलब हुआ, विल बी का मतलब होगा, डिलेड का मतलब देर होगा, मतलब जल्दी नहीं आएगा इस बार, ये बात देर में होगा। ठीक है, देखिए फिर लिखा है कि क्या नाम है, हाँ, दिस ईयर। दिस ईयर का मतलब इस साल। ठीक है, तो इस साल मानसून जो है देर में होगा। फिर देखिए कॉमा लगाया गया है, दैट्स। दैट्स को हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज़। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे। तो दैट्स नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न। कंसर्न का मतलब है चिंता, कॉज का मतलब है कि कारण। तो ये जो बात बताई है ना पीछे कि लेट होगा मानसून, लेट आएगा इस बार मानसून, IMD ने बताया है, तो भाई ये जो है ना, ये चिंता की बात नहीं है, मतलब इस ये नहीं है कारण चिंता का, कारण तो कुछ और है। क्या है वो? दूसरी लाइन में लिखा है कि रीजनल वेरिएशंस इन रेनफॉल। देखिए यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब है कि रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, वेरिएशंस का मतलब भिन्न भिन्न जो होती है ना, भिन्नता, और रीजनल, रीजनल का मतलब हो गया इलाके से रिलेटेड। तो मतलब अलग अलग इलाकों पर अलग अलग बारिश होना, ये चिंता है। अभी आगे लिखा भी है, देखिए लिखा है ना, आर बिगर वरीज, यानी कि वरीज मतलब चिंता है। तो अलग अलग इलाकों पर मतलब अलग अलग बारिश होना, और देखिए मतलब बारिश में भिन्नता होना अलग अलग इलाकों पर। फिर देखिए आगे लिखा है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स का मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रीम का मतलब बहुत ही ज़्यादा, चरम, जिसे कहते हैं ना चरम, और रेनफॉल का मतलब हो गया बारिश, इवेंट्स का मतलब हो गया घटनाएं। तो यानी कि वो घटनाएं जहाँ जब खूब ही ज़्यादा बारिश, ऐसी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाए। एंड द डेवलपिंग एल निनो। एल निनो का मतलब होता है दोस्तों कि जब ये जैसे समुद्र दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये देखिए हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो जब समुद्र की सतह पे गर्मी बढ़ने लगती है, आम जो गर्मी होती है नॉर्मल, उससे भी ज़्यादा होने लगती है, उसको हम एल निनो कह देते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो जब मतलब, और डेवलपिंग का मतलब विकसित होना, तो जब एल निनो विकसित होने लगता है और होने लगेगा होना, ठीक है, और एक्सट्रीम रेनफॉल होना, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कहीं तेज़ बारिश कहीं हल्की बारिश, ये सब होना, तो ये सारी जो चिंताएं हैं, रीजनल वेरिएशंस इन रेनफॉल, यानी कि बारिश में इलाकों के हिसाब से अलग अलग होना, ये सब, तो ये सारी जो चिंता हैं, ये हैं ज़्यादा बड़ी चिंता है। ऊपर की जो चिंता है वो इतनी बड़ी नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्या है, इसलिए बिगड़ लिखा है। बिगड़ का मतलब ये जो तीन बातें हैं, ये बड़ी चिंता है। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा दिखाई दे। देखिए गाइस, अब मैंने कैमरा सेट कर लिया है, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैंने नीचे कर लिया है कैमरा, देखिए, क्योंकि छोटा लिखा है, हेडिंग तो बड़ी होती है, वो दिख जाती है आसानी से, ये नहीं दिखता। देखिए द अराइवल, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। किस चीज़ का पहुंचना? द ऑफ मॉनसून, यानी कि जो मॉनसून सीजन होता है इसका पहुंचना कहाँ पर, वो बताएगा ओवर, ओवर द केरला कोस्ट। देखिए केरला कोस्ट का मतलब हो गया, पहले मैं कोस्ट का मतलब बताता हूँ। देखिए कोस्ट का मतलब होता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे किनारे जो इलाका होता है ना, ज़मीन होती है किनारे किनारे समुद्र के, उसको हम कोस्ट कहते हैं। और केरला मतलब केरला में जो ऐसी जगह है जो कि समुद्र के किनारे किनारे है, वहाँ पर मानसून का पहुँचना,
विल लाइकली, लाइकली का मतलब है संभावना होना, कि भाई विल लाइकली बी डिलेड, की मतलब शायद वो लेट पहुंचेगा, कहाँ पर, मतलब देर में पहुंचेगा, डिलेड का मतलब देर में, कहाँ पर, केरला कोस्ट पर। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कितने दिन मतलब कितने दिन बाद, वो बताएगा बाय, तो बाय फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि लेट, मतलब कुछ दिन लेट पहुंचे केरला कोस्ट पर। ठीक है, ये बात कही जा रही है, क्या पहुंचे, मानसून। देखिए फिर आगे लिखा है कॉमा लगा के, द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब दोस्तों ये डिपार्टमेंट है दोस्तों जो इंडिया का है और मौसम वगैरह के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या देते हैं, आईएमडी भी कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है सैड, इसने कहा, कब कहा, मतलब ये जो ऊपर की बात है ना, ये इस डिपार्टमेंट ने कही, कब कही, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को इसने कहा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। अभी पता चलेगी क्या है इसका पूरा मतलब, इंस्टीड ऑफ इट्स नॉर्मल डेट। इट्स किसके लिए आया है भाई, इट्स आया है मानसून के लिए, कि जो मानसून की, इट्स का मतलब हो गया इसकी, किसकी, मानसून की। तो मानसून की जो नॉर्मल डेट है, मतलब कि वो डेट जब ये आमतौर पर आता है, वो डेट क्या है, ऑफ जून 11, तो यानी कि 1 जून को ये आमतौर पर मानसून आता है, ये बात कही जा रही है। तो इंस्टीड ऑफ यानी कि इसके बजाय, जो 1 जून की बात करी जा रही है, इसके बजाय द मानसून इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मानसून है इज एक्सपेक्टेड, यानी कि उससे आशा की जाती है, उससे उम्मीद की जाती है। यहाँ पे इसका लाइन का ये मतलब हुआ, इज एक्सपेक्टेड का मतलब इससे उम्मीद की जाती है, टू अराइव, पहुँचने के लिए। कहाँ पहुँचने, मतलब कब पहुँचने के लिए, बाय बताएगा, बाय जून 4, मतलब 4 जून तक पहुँचने की इससे उम्मीद की जाती है। वैसे नॉर्मल डेट क्या है, 1 तारीख, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं कि भाई 4 जून पहुँचने की जो है उम्मीद की जा रही है, कि भाई मानसून 4 जून तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है, द IMD सेड, देखिए मैं थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। देखिए लिखा है द IMD, यानी कि यही जो ये डिपार्टमेंट है, IMD सेड, यानी कि IMD ने कहा, इट्स फोरकास्ट का मतलब होता है दोस्तों भविष्यवाणी, मतलब मौसम के बारे में काफ़ी भविष्यवाणी, उसकी हम कहते हैं फोरकास्ट। तो ये जो भविष्यवाणी थी इसकी क्या नाम है, इस डिपार्टमेंट की, हैड एन एरर, तो उसमें एक एरर है, मतलब कि एक एक मिस्टेक, मतलब आप ऐसा समझिए कि, अभी मैं और डिटेल में बता ही देता हूँ कि देखिए एन एरर मार्जिन ऑफ 4 डेज, यानी कि गुंजाइश, मार्जिन का मतलब है गुंजाइश, कि भाई एक एरर मार्जिन है, यानी कि गुंजाइश है ऑफ 4 डेज, कि मतलब 4 दिन वो और भी ज़्यादा जो है, मतलब लिखा है ना कॉमा लगा कि सो फर्दर डिले वॉज पॉसिबल, मतलब कि 4 दिन और भी ज़्यादा देर हो सकती है, ये बात कही जा रही है। मतलब वैसे तो 4 जून तक कहा जा रहा है, 4 जून तक, लेकिन ये कह रही है कि भाई हमने जो भविष्यवाणी की है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक एरर मार्जिन है। अब क्या है ना दोस्तों, एकदम सटीक बनाना मुश्किल होता है, तो एरर आ जाते हैं, इसलिए बिल्कुल सटीक बताना मौसम के बारे में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों नेचर की बात अलग ही होती है, उससे हम पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ, क्यों, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, यकीन मानिए, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये वीडियोस आपको देखनी ही चाहिए, भले ही आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी उम्र हो, लड़की हो या लड़के हो। इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए थे कि मतलब 4 दिन जो है आगे हो सकते हैं, इसलिए लिखा है कॉमा, सो अब फर्दर का मतलब और, डिले, कि भाई और डिले हो सकता है, और देरी हो सकती है, वॉज पॉसिबल की मतलब संभावना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है द IMD फोरकास्ट, तो जो IMD है इसने, इसकी जो फोरकास्ट है यानी कि जो भविष्यवाणी है, इज़ लाइकली का मतलब है संभावना है, तो इज़ लाइकली टू फ्यूल, यानी कि संभावना है कि ये फ्यूल करेगी, देखिए घुमा के लिखा है यहाँ पर, टू फ्यूल एप्रीहेंशंस ऑफ बैड मानसून। एप्रीहेंशन का मतलब है टेंशन जो चिंताएं होती है ना, चिंताएं को हम एप्रीहेंशंस कह देते हैं। तो भाई फ्यूल का मतलब बढ़ा देना, यहाँ पे फ्यूल से मतलब है बढ़ा देना, तो भाई जो ये इसकी भविष्यवाणी है, चांसेस हैं कि भाई ये और भी ज़्यादा हमारी चिंताएं बढ़ा देगी, किस बारे में, बैड मानसून की, मानसून जो है ख़राब होगा इस बारे में। ठीक है, चलिए फिर कॉमा लगा है, आगे लिखा है, बट द 2 इवेंट्स आर नॉट कनेक्टेड, लेकिन जो 2 इवेंट है यानी कि जो दुर्घटनाएं हैं, अभी आगे पता चलेगी कौन सी घटनाएं, तो ये जो 2 घटना है आर नॉट कनेक्टेड, यानी कि जुड़ी हुई नहीं आपस में। अच्छा वैसे भी बताई दी थी कि एक घटना तो ये हो गई कि भाई मॉनसून मतलब टाइम कि लेट आ रहा है मानसून, और एक ये बात है कि इसका असर, तो इन दोनों के बीच में जो घटना है अभी और अच्छे से पता चल जाएगी। देखिए तो ये जो मतलब बट द 2 इवेंट्स, ये जो 2 घटनाएं आर नॉट कनेक्टेड, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ होना।
अब देखिए अब पता चलेगी द टाइमिंग ऑफ द ऑनसेट, यानी कि जो शुरुआत हो रही है मानसून की, जो शुरुआत हो रही है इसकी टाइमिंग, और ये शुरुआत कहाँ हो रही है, ओवर केरला, हैज़ नो बेयरिंग। तो जो केरला में जो शुरुआत हो रही है मानसून की, मानसून के टाइमिंग की, कि ये टाइमिंग मतलब लेट आ रहा है, हैज़ नो बियरिंग। बियरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि कनेक्शन होना, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग का कनेक्शन नहीं है किससे, ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन। देखिए क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, मात्रा, रेनफॉल मतलब बारिश, ड्यूरिंग मतलब इसके चलते, इसके दौरान, किसके दौरान, द सीजन। तो ये जो मानसून सीजन है इसके दौरान जो रेनफॉल यानी कि बारिश की जो क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में बारिश होगी, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई जो कि ये जो लेट शुरू हो रहा है टाइम, मतलब कि ये शुरुआत हो रही है ना, इसकी शुरुआत की जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग से क्वांटिटी जो होती है बारिश की उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ना सोचें दोस्तों कि देर में शुरू हो रहा है मानसून तो कहीं बारिश भी क्या कम होगी या ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं ऑनसेट से। ऑनसेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, शुरुआत। अब ये जो शुरुआत है इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना, यकीन मानिए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता हूँ मैं रोज़। मैंने कई बार बताया है कि मैं रोज़ 2 वीडियो इसमें डालता हूँ अपने चैनल पे, इस पे, जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। और आप भला ही बिल्कुल, मतलब कोई बिल्कुल नहीं जानता ना इंग्लिश, इतना जानता है कि वो उसको पढ़ लेता है, उसे ग्रामर के रूल ना पता हो, कोई चिंता नहीं है। इंग्लिश नहीं बोलनी आती कोई चिंता नहीं है, समझने नहीं आती कोई चिंता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है। देखिए चलिए फिर यहाँ पे है द ऑनसेट, यानी कि शुरुआत किसकी, ऑफ मॉनसून। मॉनसून ऑफ का मतलब है का, तो किसकी शुरुआत, भाई मॉनसून की शुरुआत। कहाँ पर, ओवर द केरला, हम बता ही चुके हैं, कई बार आ चुका है। तो केरला कोस्ट पर, इज जस्ट अ मार्कर ऑफ द, देखिए मार्कर यहाँ पे प्रूफ वाली फीलिंग दे रहा है कि भाई ये प्रूफ है इस बात का, किस बात का, ऑफ द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ द 4 मंथ मॉनसून सीजन। यानी कि 4 मंथ लंबा जो मॉनसून सीजन होता है ना दोस्तों हमारे देश में, तो 4 मंथ महीने लंबा, मंथ का मतलब महीने, 4 महीने लंबा जो सीजन होता है मॉनसून सीजन, इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक। तो ये जो शुरू, ये देखिए फिर से बताता हूँ कि ये जो ऑनसेट है इस मॉनसून का, तो मॉनसून का जो ये शुरुआत है केरला में, इज जस्ट अ मार्कर, कि ये बस एक मार्कर है, मतलब एक टिक है, एक प्रूफ है किस बात का, कि भाई ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ द 4 मंथ, ये जो 4 महीने लंबा जो सीजन होता है इसकी शुरुआत की। अब देखिए घुमा के कैसे लिखा है इन्होंने, कि ये जो मानसून की शुरुआत है ये किस चीज़ का प्रूफ है, कि भाई ये 4 महीने लंबा जो सीजन होता है इसके शुरुआत का प्रूफ है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा है दैट। अब ये दैट किसके लिए आया है, दैट आया है मानसून सीजन के लिए, जो मानसून सीजन के लिए। तो दैट जो कि ब्रिंग्स मोर देन, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा ना बार बार इधर उधर हो रहा है, इसमें मैं सेट कर लूँ एक बार में, अब सही है। तो कहाँ पे थे हम, कि भाई मॉनसून, हाँ, तो वो मॉनसून सीजन दैट जो कि ब्रिंग्स, यानी कि ब्रिंग्स का मतलब लाता है, क्या लाता है, मोर देन 75% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मॉनसून सीजन है ना, ये ब्रिंग्स यानी कि लाता है मोर देन का मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 75% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल। मतलब इंडिया की जो पूरी एनुअल का मतलब पूरे वार्षिक, पूरे साल में जो रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है, उसका 75% ये मॉनसून सीजन जो है यही ला देता है। मतलब 75% बारिश यही करा देता है, यही मॉनसून सीजन। बाकी तो पूरे साल हो जो हो वो तो अलग बात है, पर मतलब 75% जो बारिश होती है पूरे साल में वो इस मॉनसून सीजन में ही होती है, ये 4 महीने का, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है एन अर्ली और डिलेड। अर्ली का मतलब समय से पहले, डिलेड का मतलब समय के बाद, जो देरी होती है उसे डिलेड कह देते हैं। तो एन अर्ली और डिलेड यानी कि पहले और बाद, जल्दी आया हुआ और पहले का ऑनसेट यानी कि जो शुरुआत है ओवर केरला। तो जो केरला में, मतलब केरला जो है हमारे दोस्तों जो स्टेट है, ओवर केरला, तो केरला में जो इसकी शुरुआत है ना मॉनसून की, कि भाई देर में हो या लेट हो, डजेंट इन एनी वे का मतलब है किसी भी तरह से, इन एनी वे का क्या मतलब है, किसी भी तरह से, ये जो शुरुआत है कि भाई देर में शुरुआत हो या जल्दी शुरुआत हो, किसी भी तरह से डिक्टेट नहीं करती मॉनसून को। डिक्टेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो जो मॉनसून है,
मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि भाई लेट शुरुआत हो या जल्दी शुरुआत हो, इससे ना ये जो मानसून सीज़न है, मानसून की मतलब जो सॉरी मानसून का जो परफॉर्मेंस है कि भाई कैसा मानसून रहेगा, तेज़ खतरनाक मानसून होगा, मतलब बड़ी ही बारिशें होंगी या हल्की बारिश होगी, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मानसून देर में आ रहा है कि जल्दी आ रहा है। इसलिए लिखा है एन अर्ली और डिलेड ऑनसेट, यानी कि जल्दी शुरुआत हो या देर में शुरुआत हो केरला में, डजंट इन एनी वे, यानी कि किसी भी तरह से ये डिक्टेट नहीं करता। डजंट डिक्टेट यानी कि डिक्टेट नहीं करता, यानी कि कंट्रोल नहीं करता किस चीज़ को, मानसून की परफॉर्मेंस को, मानसून परफॉर्मेंस कि भाई मानसून मानसून कैसा होगा, बड़ा ही बारिशों वाला होगा या हल्का हल्का होगा, इसको इस बात से मतलब कोई मतलब ये कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, मतलब भले ही लेट आए या जल्दी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फिर लिखा है ओवर द रेस्ट ऑफ द सीजन। ओवर का मतलब जो मानसून की परफॉर्मेंस है, ओवर द रेस्ट यानी कि सीज़न का जो और जो बचा हुआ है उसमें जो परफॉर्मेंस है इसकी मानसून की, ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जल्दी आया मानसून देर में आया, ये बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। एक्चुअली कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कई बार एक्चुअली, तो इनफैक्ट उसका भी मतलब यही होता है। एक्चुअली का भी मतलब होता है सच में, मतलब कि वास्तव में, और इनफैक्ट का भी मतलब होता है वास्तव में। तो वास्तव में द ऑनसेट ओवर द, देखिए द ऑनसेट यानी कि शुरुआत, ओवर द केरला यानी कि केरला कोस्ट, यानी कि केरला कोस्ट में शुरुआत, इज़ नॉट इवन द स्टार्ट। तो भाई इज़ नहीं है, इज़ नॉट नहीं है, क्या नहीं है, इवन। इवन का मतलब है तक। तो इवन द स्टार्ट यानी कि शुरुआत तक नहीं है किसी की, द ऑफ द मानसून रेंज। तो यानी कि जो मानसून की जो बारिश होती है उसकी शुरुआत तक नहीं है। समझे दोस्तों क्या हुआ कि भाई ये जो, देखिए ऑनसेट का भी मतलब शुरुआत होता है, स्टार्ट का भी मतलब शुरुआत होता है, लेकिन अंदर अंतर है यहाँ पे क्या है, देखिए कि भाई जो ऑनसेट है ओवर द केरला कोस्ट, कि मतलब जो केरला कोस्ट में जो शुरुआत है, इज़ नॉट इवन द स्टार्ट ऑफ द मानसून रेन, कि भाई जो बारिशें हैं मानसून की जो बारिशें हैं वो शुरुआत, मतलब कि ये जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों कभी कभी समझाना कि भाई जो शुरुआत है केरला में, ये नहीं है, क्या नहीं है, कि इस बात तक की शुरुआत नहीं है कि जो मानसून की बारिशें होती हैं। ठीक है, कहाँ पर, ओवर इंडिया, इंडिया में। ठीक है, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर आगे लिखा है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो दोस्तों आपने सुना ही होगा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, स्टार्ट गेटिंग का मतलब प्राप्त, पाना चालू कर देते हैं। क्या पाना चालू कर देते हैं, द रेन्स, मतलब कि घुमा के लिखा है, मतलब यही है कि अंडमान और निकोबार में बारिश होने लगती है, शुरू होने लगती है। देखिए कब, एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर केरला डज, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते पहले। 2 वीक्स बिफोर का मतलब 2 हफ्ते पहले, किस चीज़ से 2 हफ्ते पहले, केरला डज। केरला डस का यहाँ पे मतलब क्या है, जब केरला में होती है उससे 2 हफ्ते पहले, कम से कम 2 हफ्ते पहले तो है अंडमान और निकोबार में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश है, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर लिखा है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, इवन पार्ट्स ऑफ केरलाज, यानी कि इवन पार्ट्स का मतलब है कि यहाँ तक कि जो केरला के हिस्से हैं, केरला की जो इलाके हैं, गेट रेन्स, कि भाई वो मतलब उसमें बारिश होने लगती है फॉर अ फ्यू डेज बिफोर, कि मतलब कुछ दिन पहले, फॉर अ फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन पहले ही शुरुआत हो जाती है केरला के कुछ इलाकों में। किस चीज़ से पहले, द ऑनसेट इज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड, यानी कि जो शुरुआत है, मतलब कि द ऑनसेट यानी कि शुरुआत, इज़ ऑफिशियली अनाउंस, कि मतलब औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाती है भाई इस बात की कि भाई जो क्या नाम है इसका, शुरुआत हो चुकी है। मतलब क्या होता है ना कि आईएमडी जो है दोस्तों डिपार्टमेंट, ये घोषणा कर देता है कि भाई शुरुआत हो चुकी है। तो उससे उस घोषणा से पहले ही, कुछ दिन पहले ही तो भाई केरला में कई इलाकों में बारिश होने लगती है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे लिखा है, बस दोस्तों खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं। द ऑनसेट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब है घोषणा। तो ये जो शुरुआत है, इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, की ये बस घोषणा है किस चीज़ की, दैट की अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया दोस्तों मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में कि कुछ पॉइंट्स हैं कि ये फुल हो गए तो इसी को हम क्राइटेरिया कह देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कुछ कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें किसी और चीज़ के बारे में पता चले, कुछ पॉइंट कि भाई वो फुलफिल हो गए तो हाँ भाई ये काम होने लगा, अभी पता चल जाएगी और डिटेल में। तो भाई जो शुरुआत है ये बस घोषणा है किस चीज़ की, कि दैट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द आईएमडी। तो यानी कि जिन जिन मतलब वो क्राइटेरिया जिसने जो कि डिफाइन करे गए हैं किसके द्वारा, आईएमडी। मतलब आईएमडी ने क्या कहा होगा ना कि ये बातें हैं, अगर ये बातें फुल होती हैं तो क्या हो गया कि भाई मानसून चालू हो गया, ये बात है। ठीक है,
तो देखिए लिखा है टू आइडेंटिफाई, तो ये जो क्राइटेरिया है किस चीज़ के लिए क्राइटेरिया है ये, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, क्या पहचानना, द अराइवल यानी कि पहुंचना किस चीज़ का, ऑफ द मॉनसून, यानी कि जो मॉनसून सीजन है इसका पहुंचने की पहचान जो है, ठीक है, ये क्राइटेरिया कर देता है, जो कि आईएमडी ने डिसाइड किया है कि भाई ये बातें हैं, अगर ये बातें देखी जाती हैं तो समझ लिया जाएगा कि भाई अराइवल हो चुका है मॉनसून का, मतलब मॉनसून पहुंच चुका है, ये बात कही जा रही है। कहाँ पर पहुंच चुका है, ओवर द इंडियन मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब हो गया दोस्तों वही जो हम इंडिया का जो नक्शा है उसी को मेनलैंड कह देते हैं, मतलब जो इंडिया की ज़मीन है भारत की, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि भाई वहाँ पर इंडिया की मेनलैंड पर पहुँच चुका है। तो देखिए हैज़ आया है, अब देखिए फिर से वापस जाना पड़ेगा, हैज़ आया है ये सेट के लिए, तो जो ये सेट ऑफ क्राइटेरिया है कि भाई ये बातें हैं, इन बातों को देखो, अगर इन ये बातें फुलफिल हो रही है तो मॉनसून आ गया। तो ये जो बातें हैं हैज़ बीन मेट, देखिए फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें कि जो जो शुरुआत है ये बस एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा है कि ये जो क्राइटेरिया है हैज़ बीन मेट, कि भाई हैज़ बीन मेट का मतलब हो गया कि भाई ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो चुका है, ये बात है, ठीक है। चलिए तो ये फिर लिखा है फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस का मतलब हो गया इस लक्ष्य के लिए, पर्पस का मतलब लक्ष्य, टारगेट, और फॉर का मतलब के लिए, तो इस लक्ष्य के लिए द आईएमडी ट्रैक्स, देखिए ये क्राइटेरिया के बारे में बताया जा रहा है कि भाई मैंने बताया था ना कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया के बारे में बताएगा कि क्या क्या देखा जाता है आईएमडी के द्वारा, कि भाई कह दिया जाता है हाँ भाई मॉनसून आ रहा है। तो आईएमडी ट्रैक्स का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब रिकॉर्ड करना, एकदम नज़र रखना। तो भाई जो आईएमडी है वो नज़र रखती है किस पर, बारिश, रेन्स यानी कि बारिशों पर, कहाँ पर, एट 14 सेलेक्टेड का मतलब जिनको चुना गया है, तो भाई एट 14 सेलेक्टेड मीटियोरोलॉजिकल स्टेशंस, तो दोस्तों ये स्टेशंस है मीटियोरोलॉजिकल, ये स्टेशन है दोस्तों कहाँ पर, ऑन द केरला कोस्ट, तो केरला कोस्ट यानी कि कोस्ट मतलब वही जो समुद्र के किनारे किनारे ज़मीन होती है वहाँ पर ये कुछ स्टेशन हैं, ठीक है। तो 14 सेलेक्टेड स्टेशन है, वहाँ पर उनको मतलब वहाँ पर जो बारिश होती है उसको ट्रैक किया जाता है, उस पर नज़र रखी जाती है। एक तो बात ये हो गई, इस तरीके से पता लगाया जाता है कि बारिश है नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है इफ़ एटलीस्ट 60% ऑफ दीज स्टेशंस, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना 14 स्टेशन, तो इसमें से अगर कम से कम 60% स्टेशंस, ये कहा जा रहा है इफ़ एटलीस्ट, इफ़ का मतलब अगर, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60% ऑफ दीज स्टेशंस, कि मतलब इन स्टेशंस में से अगर लगभग कम से कम 60% स्टेशंस, देखिए फिर कॉमन लगा, आगे लिखा है दैट इज़ एटलीस्ट 9 ऑफ देम, जो कि दैट का मतलब जो कि है, क्या है, एटलीस्ट कम से कम 9 ऑफ देम, मतलब अगर 60% निकालेंगे तो 9 बैठेगा दोस्तों 14 का, तो भाई 14 में से 9 यहाँ पे एक आ जा रहा है, 60% का मतलब ये हो गया 9, तो 14 में से 9 जो स्टेशन हैं गेट एटलीस्ट 2.5 mm रेनफॉल, मतलब कि जो अगर 14 में से 9 जो स्टेशन है उनको अगर गेट मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एटलीस्ट कम से कम 2.5 mm रेनफॉल, कि भाई कम से कम 2.5 mm की अगर बारिश उन्हें मिल जाती है, रेनफॉल का मतलब होता है दोस्तों बारिश का पूरा पानी टोटल, तो भाई अगर पूरा का पूरा इन्हें पानी जो है 2.5 mm दिख जाता है, मिल जाता है, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, डेज का मतलब दिन, और 2 का मतलब 2, तो मतलब अगर 2 दिन के लिए लगातार इन्हें 2.5 mm रेनफॉल दिख जाती है, ठीक है, मतलब बारिश हो जाती है। और यहाँ पे लिखा है देखिए रेनफॉल डे एनी टाइम का मतलब कभी भी, किस चीज़ के बाद, कभी, देखिए आफ्टर, फिर आफ्टर लिखा, आफ्टर का मतलब बाद में, तो एनी टाइम आफ्टर यानी कि किस चीज़ के बाद में, कभी भी, May 10 यानी कि 10 मई के बाद कभी भी अगर इन्हें 2 दिन लगातार 2.5 mm रेनफॉल दिख जाती है तब, तो देखिए आगे लिखा है द ऑनसेट इज सेड, देखिए ऑनसेट यानी कि शुरुआत, इज सेड का मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू हैव अकर्ड, अकर्ड का मतलब होना, तो भाई अगर 10 मई के बाद अगर इन्हें 2.5 mm की रेनफॉल दिख जाती है 2 दिन लगातार, तो ये और ये रेनफॉल कहाँ पर, कि कम से कम 16% ये जो स्टेशन थे वहाँ पर, मतलब 9 स्टेशन पर अगर दिख जाता है ऐसा कम से कम, तो फिर ये कह दिया जाता है, यानी कि द ऑनसेट इज सेड टू हैव ऑकर्ड, यानी कि ये कहा जाता है कि भाई जो शुरुआत है मानसून की वो हो चुकी है, ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी घुमा फिरा के लिखते हैं, और कई बार क्या होता है ना हिंदी से एकदम, इंग्लिश से एकदम हिंदी करने में कई बार मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब कर तो देंगे लेकिन क्या होता है ना कई बार
बिल्कुल क्या होता है ना कि जैसे इंग्लिश बोली जाती है वैसे हिंदी नहीं बोली जाती है, और जैसे हिंदी बोली जाती है वैसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, दोनों का तरीका अलग है, ये है, ठीक है। फिर आगे लिखा है देयर आर अ फ्यू अदर accompanying क्राइटेरिया। अब देखिए एक तो क्राइटेरिया यही बता दिया नो स्टेशन वाला, और फिर आगे लिखा है देयर आर अ फ्यू अदर, यानी कि कुछ और भी हैं। देयर आर अ फ्यू अदर का मतलब कुछ और भी हैं accompanying। accompanying का मतलब है इसके साथ साथ, क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के साथ साथ और क्राइटेरिया भी हैं कि रिलेटिंग टू विंड। अब ये जो क्राइटेरिया हैं किससे जुड़े हुए हैं, रिलेटिंग टू। रिलेटिंग टू का मतलब संबंध रखते हैं किससे, विंड स्पीड, कि भाई विंड यानी कि हवा की गति क्या है, एंड प्रेशर, और प्रेशर क्या है, विच नीड टू बी सेटिस्फाइड, जिसको जिसको जरूरत है कि भाई सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये बात है। देखिए फिर आगे लिखा है, बस तो खत्म करने वाले हैं। द मानसून देन मूव्स नॉर्थवर्ड्स। फिर जो मानसून है ये सब हो गया जो जो करना था इसको, फिर क्या करता है मानसून, जो मानसून है देन मूव्स, मूव्स का मतलब चलता है किधर, नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थवर्ड्स का मतलब नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के एरिया, मतलब कि जम्मू कश्मीर की दिशा में चलता है। देखिए फिर लिखा है द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट, मतलब जम्मू कश्मीर होगा या हमारे यूपी ये सब नॉर्थ में ही आता है दोस्तों। तो देखिए कॉमन लगा, फिर लिखा है द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट। तो ये यानी कि जो ये जो इसकी जो गति है उसकी स्पीड जो है कि भाई कितनी तेज चल रहा है, डिक्टेटेड बाय डिक्टेटेड, ये डिक्टेटेड का मतलब हो गया कंट्रोल की जाती है। तो इसकी जो स्पीड है कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, बाय लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक का मतलब है जो आसपास के वातावरण की कंडीशन है, जो स्थिति है उसके द्वारा, ठीक है, लोकल का मतलब आसपास, तो आसपास की जो वातावरण की स्थिति है उसके द्वारा इसकी स्पीड को जो है कंट्रोल किया जाता है, मतलब कंट्रोल होती है ये सिंपल भाषा में। तो फिर देखिए आगे लिखा एंड द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरियाज, और ये बात भी इसकी स्पीड को जो है मतलब अंतर ला देती है कि भाई डेवलपमेंट का मतलब होता है विकसित होना, किस चीज़ का विकसित होना, लो प्रेशर एरिया। अब दोस्तों ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ऐसे एरिया जहाँ पर लो प्रेशर है और जहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को भी देखा जाता है, इस सब के हिसाब से जो है इसकी स्पीड जो है मतलब डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए फिर क्या लिखा है, मतलब ये इस इन इन चीज़ों के हिसाब से चलता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा फिर आगे और लिखा है द नॉर्मल अराइवल। नॉर्मल का मतलब जो आम तौर पर जो अराइवल होता है यानी कि पहुंचना होता है, अराइवल होता है इसका, डेट्स, तो यानी कि जो आम तौर पर जो इसकी पहुंचने की डेट है, तारीख है, एट डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट का मतलब अलग अलग लोकेशन का मतलब जगह, तो अलग अलग जगह पे जो इसकी डेट है पहुंचने की नॉर्मल इन द कंट्री, देश में हमारे, आर नोन, वो तो पता है, आर नोन का मतलब हमें जानकारी है उसकी, कि जो डेट है इसकी नॉर्मल डेट। देखिए फिर लिखा है कॉमा बट द प्रोग्रेशन ऑफ मानसून। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से ये बढ़ता है आगे, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि मतलब डेवलप कैसे करता है, विकसित कैसे होता है। तो लिखा है कि बट द प्रोग्रेशन ऑफ मानसून, मगर जो इस मानसून का जो विकसित होना है डज नॉट ऑलवेज फॉलो दिस डेज। तो भाई डज नॉट फॉलो, फॉलो का मतलब ये फॉलो नहीं कर, फॉलो का क्या मतलब हो गया कि भाई फॉलो का तो मतलब फॉलो ही है, इसको मैं क्या हिंदी बोलूँ। तो भाई मतलब कि देखिए क्या लिखा था कि जो प्रोग्रेशन है इसकी मानसून की, यानी कि जो मानसून सीज़न है ये कैसे विकसित होता है, ये इस बात को फॉलो नहीं करता, किस बात को, दीज डेज, ये जो डेट्स बताई थी ना, तारीख बताई थी, जो नॉर्मल तारीख है उनको ये इसका प्रोग्रेशन, इसका विकसित होना फॉलो नहीं करता मानसून का, ठीक है। ठीक है फिर फुल स्टॉप लगा के लिखा लेट अराइवल ओवर केरला समटाइम्स डिलेज। तो यानी कि लेट अराइवल, जो लेट पहुंचना है किस, कहाँ पर, ओवर केरला, केरला में, समटाइम्स डिलेज द अराइवल। तो भाई ये जो अगर जैसे कि मतलब क्या कहा जा रहा है कि भाई लेट पहुंचना केरला में समटाइम्स कभी कभी डिलेज की देर कर देता है, डिले का मतलब देर कर देता है, क्या देर कर देता है, द अराइवल पहुंचना, एट सम अदर लोकेशंस। सम अदर का मतलब और जो दूसरी जगह है, लोकेशंस का मतलब जगह, ठीक है, एज वेल का मतलब भी, एज वेल का मतलब होता है भी। तो मतलब केरला में इसका लेट पहुंचना, जो दूसरी जगह पर इसका फिर, क्योंकि केरला में पहुंचा फिर कहीं और भी पहुंचेगा, तो क्या कहा जा रहा है कि भाई लेट पहुंच रहा है इसका केरला में, कभी कभी ये ना दूसरी जगह पहुंचने को भी देर हो जाती है, मतलब केरला में पहुंचा, अब क्या होगा ना कि कई बार क्या होता है यहाँ पे लेट पहुंचा तो दूसरी जगह भी लेट पहुंचता है, इसलिए लिखा है डिलेज, ये देर कर देता है, द अराइवल पहुंचना, एट सम अदर लोकेशन एज वेल, कि भाई दूसरी और जगह पे भी पहुंचना देर हो जाती है कभी कभी। देखिए फिर कॉमा लगा आगे, लगा बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है, मतलब अगर केरला में लेट पहुंचा है तो
कभी कभी क्या होता है कि दूसरी जगह भी मानसून जो है लेट पहुंचेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब दोस्तों अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं 30 मिनट की वीडियो हो गई है, और हमने बस आधा ही पढ़ना था क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है, वरना बहुत देर लग जाएगी। और ये सारी बात दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है अमिताभ सिन्हा। इन्होंने ये बात मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ होगा, ये जो भी IMD के अधिकारी टाइप के होंगे कोई, तो इन्होंने ये बात बताई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए होगा, यकीन मानिए, मैं इसका आपकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।